नमस्कार, मैं हूँ मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं बरुआ का शो मस्ट गो ऑन। आज रंगमंच के सुहाने सफ़र में हमारे साथ हैं लखनऊ के वरिष्ठ कलाकार समझ लीजिए, और फिल्मों में भी हैं और एंकरिंग भी करते हैं, विभिन्न विधाओं में पारंगत हैं। चलिए मैं जाते हैं राजीव जी से। नमस्कार राजीव जी। नमस्कार। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, आप इस लखनऊ में कब से हैं और क्या कर रहे हैं इस समय यहाँ पे? देखिए, मेरी पैदाइशी हाँ, मेरा जन्म भी लखनऊ में हुआ। अच्छा। पढ़े लिखे और सर्विस भी हमने लखनऊ में ही की। और रंगमंच से आप कैसे जुड़े? रंगमंच का एक दिली रिश्ता है। अगर आपके जहन में कोई बात आती है, कुछ करने की इच्छा है कि हम समाज में कुछ कर दिखाएं, या जो समाज की बुराइयां हैं, अच्छाइयां हैं, उनको रंगमंच तक घसीट कर लाएं, क्योंकि रंगमंच एक ऐसा हिस्सा है कि जिसमें जो आदमी देखता है उसमें अगर 100 दर्शक देख रहे हैं तो वो कहानी, वो दृश्य 10 लोगों में कहीं ना कहीं मिलती है, मेल खाती है, चाहे उससे डायरेक्ट हो या फिर उसके परिवार संबंधित हो, दोस्तों संबंधित है, वो कहीं ना कहीं अपने को पाता है। तो ये किस्सा हमारा वर्ष 1980 के आसपास शुरू हुआ, जबकि हमें 1-2 नाटक में काम करने का अवसर मिला। किसके साथ? वो थे एक चक्रवर्ती, काजल चक्रवर्ती साथ में। बूढ़े घोड़े लाल लगाम वो नाटक था, और वो रविंद्रालय में हमने पहला प्ले किया। बूढ़े घोड़े लाल लगाम के बाद भी सफर जारी रहा। फिर उद्दीपन संस्था थी लखनऊ में, उस पे साथ काम किया, और शीतल मुखर्जी के साथ काम करने की इच्छा थी। अच्छा जी। वो रंगमंच में जाना पहचाना नाम था। हाँ, तो उनके साथ भी हमने काम किया। वो तो लखनऊ इलाहाबाद चले गए। इलाहाबाद चले गए थे जी। अच्छा, उनके साथ काम किया? उनके साथ काम किया। और असराचार्य उनका एक नाटक था, जिसमें कि किस्मत से या उनकी निगाह में हम फिट बैठे थे कि असराचार्य का ही रोल हमें मिला। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात थी। अच्छी बात उसमें ये थी कि वो जो उनका सिलेक्शन था, जब हम मंच पर उतरे, हमारे पहले सीन से जो पहली दूसरी रो के बच्चे बैठे थे वो सब रोने लगे। अच्छा। वो म्यूजिक, वो लाइट का कॉन्सेप्ट था दादा का, कि वो देखकर हमारी एंट्री से ही बिल्कुल रोना पिटना बच गया। छोटे बच्चे बिल्कुल हाहाकार करके रोने लगे। तो ये हुआ कि भाई, जब हम आगे आगे मंच पर अपने संवाद प्रेषित कर रहे थे तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता गया, क्योंकि मंच में हम जो कर रहे हैं, अगर ऑडियंस रिस्पांस प्रॉपर मिलता रहे तो ये कलाकार के लिए हौसला अफजाई हो जाती है। तो इसके बाद अभिनय के साथ साथ और भी कुछ विधाएं आपने की है? बात तो यही सफर नहीं, सफर हमारा शुरू हुआ 75 में, जब हमने एक कहानी लिखी। एक प्रतियोगिता थी नंदन में। अच्छा अच्छा। नंदन, पराग, चंदा मामा, ये सब उस जमाने की बहुत ही अच्छी प्रतिष्ठित पत्रिका थी जो हर घर में मिलती थी। तो कहानी लिखी, प्रतियोगिता में हमने चित्र देख के कहानी लिख दी, और बात हम हाई स्कूल में थे, तो उसमें प्रथम पुरस्कार हमको मिला उस कहानी पे। उसके बाद हम फिर ये निरंतरता बनती रही, और हमने कई लेख लिखे, जो कि साप्ताहिक मैगजीन में, हमारी बैंक की मैगजीन में, हमारे जो मोहल्ले में जो कल्याण समितियां थी उनकी मैगजीन में छपने का सफर शुरू हुआ जी। उसके बाद बात आती है, फिर हमने 84 में भारतीय नाट्य अकेडमी का एग्जाम दिया। अच्छा। और उसमें भी सिलेक्शन हमारा हो गया। 3 राउंड का टेस्ट था, और राज बिसारिया जी जैसे पारखी व्यक्तित्व ने हमारा चयन किया। और उसमें जो कुछ टर्निंग पॉइंट होते हैं जो जीवन भर आपको याद रखते हैं, जब इंटरव्यू टाइम आया तब उन्होंने हमसे पूछा कि जो जूरी बैठी थी कि आप कितनी तरह से हंस सकते हैं। अब उनके मन में विचार रहा होगा कि हम बताएंगे कि 50 बार, 20 बार, 10 बार हंस सकते हैं, मगर कॉन्फिडेंस होता है। क्योंकि जब आप निर्भीकता से कोई जवाब देते हैं, कोई रिजल्ट का आपके मन में संशय नहीं है, तो बहुत अच्छा रोल कर जाते हैं। ये हर फील्ड में है, चाहे क्रिकेट का मैदान हो, कबड्डी हो, या इंडोर गेम हो, या रंगमंच हो। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल डगमगाता नहीं है तो आप बहुत कुछ करने की क्षमता रखते हैं।
फिर क्या हुआ, हमने जवाब दिया कि मैं हंसना शुरू कर रहा हूं अच्छा अच्छा, और आप गिनना शुरू कीजिए। बस इसी बात पे 3 जज थे, हाँ। उन्होंने ताली जवाब दी कि भाई बहुत सही, वैरायटी है, वैरायटी। हमने हंसना शुरू किया, 10, 20, 15, 18, 32, 35, ये तो हमको ध्यान था, हम भी मन में गिन रहे थे कि आखिर कहाँ। तो उन्होंने ताली बजा के उसको स्टॉप कर दिया कि मतलब बहुत हो गया, बहुत हो गया। तो बस हमारा सिलेक्शन हो गया। उस समय भारतीय नाट्य अकेडमी में 8 सीटें थी। अच्छा, 8 सीटों में हमारा सिलेक्शन होने मतलब आयुष के बराबर हो गया। नहीं सही बात है उसमें। जी, भारतीय नाट्य अकेडमी में 84 में, फिर 84 में हमारी सर्विस लग गई। कहाँ पे? भारतीय स्टेट बैंक में। अच्छा, भारतीय स्टेट बैंक। अब दुविधा ये थी कि हम इसको चुने या अपने बैंकिंग कैरियर को चुने। उस समय बहुत स्थितियां डावाडोल थी रंगमंच की, क्योंकि सीधे लोग कहते थे बॉम्बे जाओ या कुछ करो। आज तो ओटीटी का हर जो नया है कलाकार, उसको भी मंच आजीविका के लिए साधन है। उस समय थोड़ा सा कम था और नाटक अच्छे होते थे, मगर वो महीने 2 महीने में एक होते थे। हाँ। उसके पारिश्रमिक नहीं मिलता था। आपका एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक जरिया था और लोगों के साथ कुछ सीखने का मौका मिलता था बिना पैसे के। फिर हमने बीएनए छोड़ दिया। फिर कहाँ हमने बिसारी से कहा कि हमारा कोर्स 2 साल कर दीजिए, तो बोले नहीं, कोर्स तो 1 ही साल का है। तो हमने कहा हम फिर अपने को विदा करते हैं, क्योंकि हमारा सिलेक्शन भारतीय स्टेट बैंक में हो गया। फिर 84 में बैंक ज्वाइन कर लिया, मगर वो कीड़े तो हमारे थे, वो लगे रहे, उनको आज तक भी जिंदा रखे हुए हैं और वो जिंदा रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, रंगमंच के साथ जो जुड़ा है, जो जुड़ गया उस पे कीड़े न कहीं तो डेवलप होते रहते हैं और जिंदा रहते हैं। फिर हमने अपने स्टेट बैंक के अंदर स्थापना दिवस पे या किसी के फेयरवेल में, उस सब पार्टियां होती नहीं, बैंक के प्रोग्राम हुए, सेमिनार हुए। अच्छा, बैंक में रहते हुए फिर रंगमंच क्या छोड़ दिया? फिर रंगमंच हमारा चलता रहा, क्योंकि उस समय बैंकिंग जो पीरियड था वो 2:30 बजे का था। हम लोग रिहर्सल होते थे 4 बजे होता, वो तो पहले यही टाइम था भाई। तो 4 बजे 5 बजे बैंक बंद हो जाता, उसके बाद 4 से 8 हम लोग करना रिहर्सल करते थे, नाटक करते थे, फिर अपने अपने घर। यानी कि हमारा ये था कि 8, साढ़े 8, 9 बजे तक हम घर पर होते थे, क्योंकि एक मर्यादा थी, एक लिमिट थी। बस इतने में रिहर्सल रिहर्सल किया, उसके बाद घर आ गए। आज के परिवेश में बात करें तो वो टाइम लिमिट खत्म हो गई है, देश से थिएटर बहुत परिवर्तन अंतर हो गया है। आज थिएटर छोड़ के हम भी इसी मीडिया पे आ गए, फिल्म बनाने लगे, शॉर्ट फिल्म बनाने लगे। और फिल्मों में रोल भी किया आपने? पहले हमने रोल भी किया, एड फिल्म भी की, और 4 सीरियल थे वो किए। अच्छा। क्योंकि जब तक आप पानी में उतरेंगे नहीं तब तक तैरना नहीं आएगा। क्योंकि जब आप इस टीम वर्क के साथ काम करेंगे तो फिर हाँ, जब आप पानी में उतरेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि गहराई क्या है, हम तैर सकते हैं कि नहीं तैर सकते हैं। क्योंकि एक टीम वर्क में जब हम उतरे साथ में, तो हमारे पास कैमरामैन की भी सोच है, लाइट की भी सोच है, एडिटिंग टेबल पे जो बैठा है उसकी सोच है, कैमरामैन की सोच है, सबकी सोच, जो मेकअप मैन है वो उसकी भी सोच है, जो स्पॉट बॉय है उसकी भी अपनी एक सोच है कि कहानी इस तरफ जा रही है या उसके मन में कुछ उथल पुथल चल रहा है। मेन तो डायरेक्टर ही है, जो डायरेक्टर कहेगा वो फाइनल है। तो बस, मगर कभी कभी ये हुआ कि हमारी सोच और डायरेक्टर सोच में थोड़ा सा विरोधाभास उत्पन्न हुआ, क्योंकि मजबूरी हमारी थी एज ए आर्टिस्ट उसकी बात को मानना। मगर अगर हम ये करते ये कहानी तो हम इसको ऐसा करते। अच्छा। करते करते वो हमने एक पलटी मारी और एक अपना प्रोडक्शन हाउस बनाया फैसला के नाम से। 1990 में हमने इसको बनाया और कई फैशन शो किए, कई डांस कंपटीशन किए और नाटक किए, कंपटीशन में ले गए, नेशनल लेवल तक गए। धीरे धीरे जिस नेशनल लेवल पे हम प्रोग्राम लेके गए उसमें जूरी मेंबर भी हो गए। अच्छा। तो आप इस समय क्या फिल्म निर्देशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस समय आप? जैसे कि आज का परिप्रेक्ष्य में बात करें कि जो कलाकार हैं वो भी तुरंत इंस्टेंट चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, नाम चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, वो तुरंत। तो इंस्टेंट कोई चीज नहीं मिलती, समय देना पड़ता है।
जितने भी हमारे पुराने आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, उन्होंने संघर्ष किया है। उन्होंने संघर्ष भी किया है। अगर उनके लाइफ स्टाइल को देखें तो एक संयम में रहकर कुछ सीखने की चेष्टा भी की और सीखा। जब सीखा तब वो अपनी जगह बना पाए। तब आपकी डिमांड होगी कि हमें उनको ही साथ काम करना है, क्योंकि वो कैरेक्टर में फिट हो रही एक अच्छे मजे हुए आर्टिस्ट है। आज हम रंगमंच में अगर किसी नाटक में किसी आर्टिस्ट को बात करते हैं तो वो हमको 10 फिल्मों के बारे में बता देता है कि सर हमारी वहां शूट है, हमारी यहाँ शूट है, हमारी यहाँ शूट है, मगर नाटक के बारे में वो बात नहीं करता। और जब फिल्म आती है तब ये कहता है कि सर किया तो था बहुत कुछ, मगर सब कट गया, अभी पिक्चर रिलीज नहीं हुई है, अभी स्क्रीन पे आई नहीं। तो हमने कहा ऐसा काम क्यों करते हो? क्योंकि ऑडिशन टाइम में बहुत से कलाकार आते हैं जो 4-4 पेज का अपना सीवी लेके आते हैं। हमने कहा वो बताओ जो हम पर्दे पे देख सके। तो पर्दे पे आने के लिए वो 4 पन्ने के 40 तरह के बहाने हमें बताते हैं। तो इससे उनका जो कैरियर है वो अंधकार में तो है ही है। मान लीजिए एक दिन आपने दावत खा ली, 29 दिन तो आपको भूखा रहना पड़ेगा। सही है। तो काम ऐसा कीजिए कि पेट भी भरता रहे और काम भी चलता रहे। मगर बहुत लोग आजकल अभिनय सीखने से पहले ही फिल्मों में ट्राई मारने लगते कि मेरा चेहरा मोहरा ठीक है तो मैं काम कर लूंगा। उसके बारे में क्या है? चेहरा मोहरा होना ठीक है। बहुत से आज समाज में बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, अच्छा इंटीरियर है, सब कुछ है, मगर रहने के लिए आदमी नहीं है। ये सामाजिक व्यवस्था है। इसी तरह रंगमंच पे आते हैं, फिल्म में आते हैं तो आप बहुत सुंदर है दिखने में। जैसे ही आपने मुंह खोला, सुनिए शुरुआत तो हो गई थी, तो जब सा और शाह ये डिक्शन तो ये सुन का जब शब्दों का ही आपकी भाषा, पहले भाव फिर भाषा, जब भाषा आपने बोली तो बंटाधार हो गया। तो इसलिए सुंदरता नहीं, अब जो बहुत से पुराने आर्टिस्ट है, साउथ के आर्टिस्ट देख लीजिए, सामने हैं, मगर मेकअप के बाद कैमरा उन्हें गोरा कर देता है। सही बात है। उनके फैन इतने फॉलोअर हो जाते हैं कि जो है आप गिन नहीं सकते। मगर उनमें कला है, क्षमता है, ईगो नहीं है, हर तरह का रोल करने में वो तत्पर रहते हैं, सीखने की चेष्टा है। तो जब ये सब क्वालिटी आप में होंगी, एक कलाकार में होंगी, आप ये ना बताइए कि मैंने उनके साथ काम किया, हमने इनके साथ काम किया। वो तो जब हम किसी का ऑडिशन लेते हैं तो सर मैंने उनके साथ काम किया, मैंने इनके साथ काम किया, मैंने ये फिल्म देखी, मैंने वो फिल्म की, है ना। बहुत बड़े बड़े नाम लोगों के साथ गिरा देते हैं और लखनऊ में काम हो रहा है इसलिए वो नाम गिराते भी हैं। मगर जब उनसे हकीकत तय पे तय खुलती है तो वो गायब मिलते हैं। एडिटिंग में चले गए। तो फिल्म और रंगमंच में आप बच्चों को क्या बताना चाहेंगे, किस तरह से रंगमंच करे और किस तरह से फिल्मों में जाए? देखिए हमारी तो यही ख्वाहिश है और सोच भी हमारी यही है कि जो इस मंच के माध्यम से जो बच्चे आना चाहते हैं तो पहले वो 1-2 नाटक कर लें। नहीं नाटक करते कोई जरूरी नहीं है, मगर 1-2 नाटक, अच्छे नाटक वो देख लें। उसमें कलाकारों की एंट्री, एग्जिट, डायलॉग, डिलीवरी, बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। उसको देख के ध्यान में रखते हुए आप मीडिया पे आइए। मीडिया पे आने के लिए आपको डायलॉग, डिलीवरी, आप कहाँ हैं, कौन है, क्या कर रहे हैं, क्या करने आए हैं, ये सब जो 5 Ws है, इसकी जानकारी आप खुद में लीजिए। उसके बाद कैमरे पे आइए। तो जब आप उसमें कहानी में डूब जाएंगे, अपनी कलाकारी में डूब जाएंगे, तो बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। ज्यादातर हम नए बच्चों का काम देते हैं क्योंकि नए बच्चों में एक ईगो नहीं और सीखने की ललक है, वो बच्चे आगे आते हैं। जैसे कि अगर क्लास में कोई बच्चा पढ़ रहा है, अच्छे 10 पे 10 नंबर ला रहा है, 10 में 9 नंबर ला रहा है, तो क्लास टीचर भी उसको पहली बेंच पे ही बैठने को कहेगा। सही बात है ये। और कुछ बच्चे हैं जिनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, मगर वो खुद ब खुद 5वें नंबर पे बैठेंगे। चलिए आपसे बहुत सी अच्छी चीजें जानकारी मिली। तो आप दूरदर्शन में भी कुछ किया है आपने काम? दूरदर्शन में हमने बहुत पहले कुछ सीरियल किए थे, वो आए। फिर अपना एक जो प्रोडक्शन हाउस था उसमें राइजिंग डांसिंग स्टार करके एक रियलिटी शो किया था,
52 एपिसोड का था। अच्छा। ये बात होती हमारी 17-18 की। उसके बाद जब कोरोना लग गया तो 26 एपिसोड हमारे टेलीकास्ट हो चुके थे। उसके बाद 26 एपिसोड पे फिर ग्रहण लग गया और फिर दोबारा 2 साल के गैप के बाद न हमें वो आर्टिस्ट मिले हाँ और न वो फिर वो हमारा स्टाफ भी स्टाफ भी चला गया वो टीम फिर बिखर गई। अच्छा बस तो अब ये कि ओटीटी के लिए हम लोग थोड़ा सा जो है प्रयास कर रहे हैं। हाँ। और कुछ फिल्में भी बनाई। हाँ। हमारे साथ जो कलाकार हैं कुछ तो बहुत ही मजे हुए हैं। जैसे हमारे देवेंद्र मोदी जी हमारे साथ भी हैं जुड़े हुए एसोसिएट डायरेक्टर हमारे कई एक डायरेक्टर के रूप में ही जो हमारे साथ अच्छा लगे हुए हैं, क्योंकि जो उनका विजन है वही हमारा विजन है। अमिताभ जी के साथ बड़े बड़े कलाकार के साथ वो काम भी कर चुके हैं। तो 4-5 जो हमारे सराउंडिंग में हैं वो हमारे साथ जो जुड़े हैं तो उनके सहयोग से उनकी सोच से हम बेहतर कर सकते हैं। अगर किसी के मनुष्य में कोई ईगो ना हो, सबको साथ लेने का चलने का हो, तो जैसे मोदी जी का साथ है सबका साथ सबका विकास, तो हम सबका साथ नहीं 4 लोगों का साथ और सबका विकास। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ समय दिया आपने। एक छोटी सी भेंट है जो मैं आपको देना चाहूंगा और आपको राजीव जी को दें, ताकि मित्र भी हैं आपके। और The show must go on. ये मेरा गीत जीवन संगीत कल भी कोई दोहराएगा, जग को हंसाने बहरूपिया रूप बदल फिर